स्टूडेंट, कैप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जुनैद और आज से हम लोग मैथ्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला दिन है ये हम लोग का। मैथ्स में हम लोग पहले देखते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या, सिलेबस हम लोग का क्या है। तो आप सब जानते होंगे कि मैथ्स में टोटल 2 बुक है हम लोग का, 2 वॉल्यूम है। वॉल्यूम 1 में लगभग 6 लेसन है। 6 लेसन वॉल्यूम 1 में पढ़ना है और वॉल्यूम 2 में पढ़ना है 7 लेसन, जिसके अंदर हम लोग को ये 6 चैप्टर के बारे में मेनली पढ़ना है। 6 चैप्टर में आ गया आपका पहला रिलेशन एंड फंक्शन, जानते होंगे आप लोग। दूसरा अलजेब्रा, तीसरा कैलकुलस, चौथा वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, पांचवा लीनियर प्रोग्रामिंग एंड 6 प्रोबेबिलिटी। अब इसके अंदर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को कौन कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स का एग्जाम में आएगा। जैसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन से, तो इससे आता है टोटल 10 मार्क्स का एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मली। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा से आता है 13 मार्क्स का। फिर कैलकुलस, ये कैलकुलस जो चैप्टर है वो पूरा आपका अकेले 40 मार्क्स कवर करता है। अगर कैलकुलस सही से पढ़ ले कोई बच्चा तो उसका कैलकुलस से अकेले ये स्टूडेंट कोई भी पास आउट हो सकता है। उसके बाद पढ़ना हम लोग को वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जिससे क्वेश्चन आपका रहेगा अप्रोक्स 18 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग, जिससे क्वेश्चन रहता है 9 मार्क्स का। और फिर लास्ट बचा आपका प्रोबेबिलिटी, जिससे 10 मार्क्स का। टोटल आप जब कीजिएगा तो आपका हो गया ये 100 मार्क्स का एग्जाम। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। जैसे पहला चैप्टर है आप लोग का रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन के अंदर 2 लेसन आता है। पहला तो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन खुद, एक लेसन आपका हो गया रिलेशन एंड फंक्शन। फिर इसके साथ दूसरा लेसन आता है इसी का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री मेनली आप लोग ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। अब उसी के इनवर्स के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। फिर इनवर्स, इन दोनों का दोनों एक्सरसाइज का मिला करके जो आपका मार्क्स रहेगा बोर्ड एग्जाम में वो रहेगा 10 मार्क्स। उसके बाद फिर आते हैं दूसरा चैप्टर जो आप लोग का, वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आता है 2 पार्ट। अलजेब्रा का हो गया 2 पार्ट। पहला मैट्रिक्स एंड दूसरा डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों चैप्टर से मिला करके टोटल मार्क्स जो रहेगा वो आपका रहेगा 14 मार्क्स का। ये 2 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद फिर आते हैं कैलकुलस के अंदर। तो कैलकुलस के अंदर टोटल बहुत सारे चैप्टर है, जिसमें लगभग हम लोग को 4-5 चैप्टर पढ़ना है। जैसे कैलकुलस आपका यहाँ से 4th चैप्टर तक हो गया। 5th चैप्टर से कैलकुलस स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से हम लोग कैलकुलस पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर आपका वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। वीडियो लंबा ना इसलिए पॉज करके इसको फिर से कर दिया गया। कैलकुलस के अंदर हम लोग को मेनली 5 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। जो आपका 5th चैप्टर रहेगा वो रहेगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। 6th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। 7th इंटीग्रल्स। यहाँ से आपका फर्स्ट वॉल्यूम यहाँ पर आकर के खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये जो आपका हुआ ये पूरा पोर्शन आपका हो गया फर्स्ट वॉल्यूम खत्म। उसके बाद से स्टार्ट होगा सेकेंड वॉल्यूम। सेकेंड वॉल्यूम में सबसे पहला चैप्टर लेसन 7 जो रहेगा वो आपका रहेगा इंटीग्रल्स, समाकलन। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ना है। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री ये भी जो आपका 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। पहला आपका रहेगा वेक्टर और दूसरा रहेगा 3D। 3D मीन्स 3 डायमेंशनल 3D, और फिर इसका 3D ज्योमेट्री के बारे में। आप 3D जानते होंगे, 3 डायमेंशनल के बारे में पढ़े हैं आप लोग। क्लास 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं। इसके बारे में जो क्यूबॉइड हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद ये आपका हो गया लेसन 7, लेसन 8, लेसन 9, ये रहेगा आपका लेसन 10, ये रहेगा लेसन 11। लेसन 11 के बाद आपका हो जाएगा लेसन 12 लीनियर प्रोग्रामिंग, सिर्फ एक ही चैप्टर है। और लेसन 13 प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। ये आपको टोटल जो पढ़ना होगा, वैसे मेनली तो अगर देखा जाए तो 6 ही चीज़ के बारे में पढ़ना है, लेकिन इनका डिटेल करके अगर पढ़ा जाएगा तो वो आपका रहेगा टोटल 13 लेसन। और 13 लेसन में आपका पूरा दोनों सिलेबस, दोनों बुक जो होगा वो कंप्लीट रहेगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सिलेबस कंप्लीट हो। सितंबर लास्ट या अक्टूबर तक आपका सिलेबस इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। सो इसका टेंशन नहीं लीजिए। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन आ रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, उससे 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन रहेगा।
लेकिन किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। जैसे हम लोग अब सब आदमी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम जो होता है, तो बोर्ड एग्जाम में क्या है, 100 में से 50% रहेगा ऑब्जेक्टिव, 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा क्वेश्चन, मीन्स 50 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और 50 नंबर का रहेगा डिस्क्रिप्टिव। तो इसमें भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम लोग के पास जो आएगा क्वेश्चन वो आएगा 3 टाइप से। ये तो सिर्फ रहेगा ऑब्जेक्टिव, डायरेक्टली हम लोग को ऑप्शन देखना है और सर्कल करना है। उसके बाद जो 50% क्वेश्चन बचता है, उस 50% क्वेश्चन में 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर वाला, और दूसरा आता है लॉन्ग आंसर वाला। सब आदमी जानते हैं शॉर्ट आंसर जो होता है वो आपका 2 से 3 मार्क्स का रहेगा और लॉन्ग आंसर आपका 5 मार्क्स का होगा। तो उसके बारे में हम लोग को ये जानकारी कर लेते हैं कि किससे कितना मार्क्स का एग्जाम में आता है। इसके लिए हम लोग को ये फिर से इरेज करना होगा पहले। अब सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग को पढ़ना जो भी है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, उन चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो आएगा वो ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, शॉर्ट आंसर कितना रहेगा और लॉन्ग आंसर में कितना रहेगा। जो पहला चैप्टर हम लोग का रिलेशन एंड फंक्शन, उससे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 10 मार्क्स का एग्जाम में रहेगा, जिसमें 6 ऑब्जेक्टिव और 2 शॉर्ट आंसर रहेगा। लॉन्ग आंसर इससे क्वेश्चन नहीं आता है। दूसरा अलजेब्रा, जिससे 13 मार्क्स का एग्जाम में रहेगा, जिसमें 7 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होगा और 3 क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट आंसर वाला, इसमें भी लॉन्ग आंसर नहीं रहेगा। फिर कैलकुलस 40 मार्क्स में 20 ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 5 हो जाएगा शॉर्ट आंसर और 2 हो जाएगा लॉन्ग आंसर वाला। उसके बाद वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से 18 मार्क्स के में 7 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट आंसर और 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। उसके साथ लीनियर प्रोग्रामिंग से 9 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा और 1 रहेगा लॉन्ग आंसर वाला क्वेश्चन। इसमें शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ लॉन्ग आंसर वाला रहता है एक, जिसमें ग्राफ बनाना होता है। प्रोबेबिलिटी से 10 मार्क्स में से 6 ऑब्जेक्टिव रहेगा और 2 शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन रहेगा। शॉर्ट आंसर में बनाना है, इसमें जो लॉन्ग आंसर होगा वो क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपका सिर्फ जो क्वेश्चन रहता है वो बताया गया है। इसके बाद इसमें बोर्ड की तरफ से जो नया भी बनाया गया नियम है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया जाता है, जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में आप लोग इस बात का टेंशन नहीं लीजिएगा कि कोई भी चीज़ जो लिखा गया वो सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया है। ये चैप्टर का नाम था इसलिए सिर्फ इंग्लिश में बताया गया है। आगे जो पढ़ाई करेंगे वो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला करके पढ़ेंगे, कि किसी बोर्ड के भी स्टूडेंट हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या फिर CBSE बोर्ड हो, वो आसानी से अच्छे से समझ कर पढ़ सके। आप लोग मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।